अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 से लेकर 9 तक जो इसकी पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैंने 4 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं। इसके बाद हम बकाया जो रह गए हैं वो क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से किस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो आप देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं जो हमने ग्रेड 7 में पढ़े थे या ग्रेड 6 में पढ़े थे, वो क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी पार्ट्स हैं 1 से लेकर 9 तक बहुत ही इजी हैं। अगर आप देखें, सबसे पहले जो बच्चे परेशान होते हैं वो इस माइनस से हो जाते हैं कि ये माइनस कहाँ से आई है। ठीक है, अब आपने इस माइनस को दे के परेशान नहीं होना। मैं आपको इसका बड़ा इजी और आसान हल बताता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। जैसे ही आपको ये पावर के अंदर माइनस नजर आती है तो आपने ये वाली जो वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाना है। जैसे ही आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो ये जो माइनस है ये जस्ट माइनस खत्म होगी और पावर एज इट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस खत्म करने का तरीका है इसका। ठीक है, आपने इस तरीके से माइनस को खत्म कर देना है। इसके बाद सीधी सीधी सी तज़ीह आपने करनी है। 16 की अगर हम तज़ीह करें, फैक्टराइजेशन करें तो इसमें 2 की पावर 4 आ जाता है और ये 3 की पावर 4 आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम पावर को एज इट लिखेंगे, अब ये जो पावर है हमारी ये अंदर दोनों के साथ कट जाती है और इस 2 के ऊपर भी 3 आ जाएगा और 3 के ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है ये 8 है, मतलब 2 जो है वो 3 टाइम है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसी तरीके से 3 के ऊपर 3 का मतलब है 3 टाइम्स है। तो अब ये देखें इस तरीके से है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इसी तरीके से अगर हम देखें 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये जो है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमने बहुत ही इजी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी पावर माइनस के अंदर है, वही रूल अप्लाई करेंगे जो इसके ऊपर हमने किया। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे और ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये तकसीम है इसको एज इट रखेंगे, 4/9 है और नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो तकसीम है सबसे पहले जो है बोर्ड मास रूल के अंदर जो है वो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपने तकसीम को सॉल्व करना होता है, डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आती है, फिर प्लस या माइनस को आप जिस इन दोनों में दोनों की वैरायटी एक जैसी है, चाहे प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले, दोनों में कोई मसला नहीं है। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर आपने डिवीजन हल करनी है और फिर आपने मल्टीप्लिकेशन हल करनी है। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। और ये जब मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तब्दील होगा तो ये जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम एज इट आ जाएगी। अब आपने इन वाली वैल्यूज को दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 4 2 जा 8, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 2 टाइम है तो आप 4 को 2 टाइम लिख लें। इसी तरीके से 3 3 टाइम है तो 3 को 3 2 टाइम है तो 3 2 टाइम लिख लिया। अब इसी तरीके से हमने हमारे पास 9 जो है वो 3 टाइम आ जाएगा और 4 भी 3 टाइम है, ये 16 और 27। अब ये देखिए 3 3 जा 9, ये 3 और यहां से एक 9 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये 2 4 है तो ये 2 इसके साथ खत्म हो गए। इसी के बाद अगर हम देखें तो 9 1 पे 9 और 9 3 पे 27, फिर 3 1 जा और 3 3 जा 9 और इसी तरीके से 4 1 जा और 4 4 जा 16 और ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। तो देखिए हमने बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है वो कटिंग की है और हमारा क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपने कैसे सॉल्व करना है ये देखें। जैसे आपने ये माइनस को खत्म किया था एज इट हम इस माइनस को भी खत्म करेंगे। सबसे पहले हम ये अंदर वाला पोर्शन को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं और पॉइंट के नीचे
1 आ जाएगा और ये जितनी वैल्यूज होती हैं उतना आगे हमारे पास वैल्यूज उतनी जीरो आ जाती हैं। तो ये 3 डिजिट से तो 3 जीरो आ गई और पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 27/1000। और अब ये हमारे पास -1/3 है। ठीक है, अब हमने इसको नेक्स्ट किस तरीके से हल करना है, नेक्स्ट आप देखें तो आपने वही तरीका आजमाना है। यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा और ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगी, जस्ट ये माइनस खत्म होगी। और आप ये देखें 10⁻³ और 3⁻³ और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो ये 3 से गए और यहाँ पर आ जाएगा 10/3। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ये 14 मल्टीप्लाई बाय वाई 21 जी 35 ओवर वाई 114 और जी 7। और सबसे पहले तो आपने ये जो रेडिकल शक्ल है इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है, तो ये 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप चाहें तो ये पहले 7 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इससे सारे कट जाएंगे, जो कटेंगे वो उसको काट देंगे, बकाया जो हमारे पास रह जाएगा। तो ये देखें, अगर हम 7 को इससे काट दें तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 2 जा और 7 1 जा। ठीक है नी, अब ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमने जो जो वैल्यूज बची हैं उसको एवरेज लिख लेंगे। एक्स के ऊपर 2 बाकी बचा है, y के ऊपर 3 बाकी बचा है और z के ऊपर 5 बचा है। y के ऊपर जो है हमारे पास 2 बचा है और z के ऊपर 1 बचा है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने इसी वैल्यूज को उठाकर ऊपर ले जाना है। ये जो नीचे वाली वैल्यूज है इनको उठाकर ऊपर ले जाएंगे, तो x की 2, y की 3 और ये जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा और z की 5 और ये 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर y 3 में 2 बकाया 1 आ जाएंगे, 1 लिखेंगे ना लिखे कोई मसला नहीं, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है इसका, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी मेथड के लिए हमने सॉल्व किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 हम करेंगे। इसमें हम देखें तो 5 के अंदर जो है इसको हम बहुत ही आसान मेथड के साथ हल करने हैं। तो यहाँ पर देखें, ये 5 की पावर हम लगाएंगे, पावर की जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है। इसके बाद यहाँ पर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 जो होता है वो 25 हो जाता है, तो यहाँ पर n+1 और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर और आगे आ जाएगा 5 की पावर 2n। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 की पावर 1 है और यहाँ पर हमने क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 2n+3 -5 की पावर 2 ओवर n+1। ये जब हमने पावर्स इसकी लिख लेनी है तो नेक्स्ट हमने इन पावर्स को इकट्ठा करना है। माइनस से पहले एक रकम है, माइनस के बाद एक रकम है, यहां से भी माइनस के पहले एक रकम है और माइनस के बाद एक रकम है। तो इसे इनको हमने इकट्ठा करना है। तो कैसे इकट्ठा करना है, तो ये देखते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 2n+2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। इसके बाद यहां पर ये प्लस है तो इसको +1 कर देंगे, माइनस यहां पर ये हो जाएगा 2 की पावर 2n+2, ये वाला आगे नेक्स्ट पावर में ऐड हो जाएगा। यहां पर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, 5 की पावर 2n+3+1 -5 की पावर 2n+1। ठीक है, +2 सॉरी, क्योंकि ये जो 2 है इस 2 ने अंदर इससे मल्टीप्लाई होना है, इस 2 ने 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये जो 2 है ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ +1 के साथ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2n+1 आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना ये है कि यहां पर हमने पावर्स को ऐड करना है। 5 की पावर 2n+3 हो जाएगा -5 की पावर 2n+2। नेक्स्ट आप नीचे देखें ओवर के नीचे, तो यहां पर 5 की पावर 2n+4 हो जाएगा -5 की पावर 2n+2 हो जाएगा। जब आपने यहां पर पावर्स को इकट्ठा कर लेना तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहां पर देखना ऊपर से कॉमन क्या है।
जो सबसे छोटी वैल्यू है, एक 2n और 2n कॉमन आ रहा है 3 में से, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, छोटी वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे, और यहाँ पर क्योंकि देखिए 2n बाहर चला गया था और यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पर एक 5 की पावर 1 बच गया। यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो बकाया आ गया 1। इसको हम क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से यहां से भी हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस, और यहाँ पर भी स्मॉल वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है 2n पावर 2 आ जाएगी, और यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 2 माइनस, ये कंप्लीट वैल्यू बाहर चली गई थी, इसका 1 बाकी बच जाएगा। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5 होता है, और 5 में से 1 ये तो बकाया रह जाएगा 4, 5 2 जा 25, और 25 में 1 जाए तो 24 आ जाएगा, 4 1 जा और 4 6 जा, तो यहां पर जो हमारे पास आंसर आया वो 1/6 आ गया। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है 1/6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम बहुत ही आसान मेथड के जरिए हल करेंगे। तो यहां पर देखें, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 4, और ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, प्लस यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2 डॉट 1 5 की पावर 1, और यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2 और यहां पर 2x। ये मैंने किस तरीके से किया, ये 20 को मैंने तस्दीक की है, 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा, तो ये दो का पेयर बना के ये लिख लिया, और ये जो 1 का पेयर है ये लिख लिया, और नेक्स्ट वाली वैल्यू वैसे ही आ गई है। अब नीचे से हम हल करेंगे, नीचे से सॉल्यूशन इसका देंगे, तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 आ जाएगा, और यहां पर x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इसको मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहां पर 2 की पावर 4x हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 की पावर, यहां पर ये 2 2 जा 4x हो जाएगा, और यहां पर प्लस 2 आ जाएगा, और हमने ये 5 की पावर 1 बाहर निकाल देनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मल्टीप्लीकेशन होने वाली है तो अभी हम इसको इस स्टेप को एज इट रखेंगे। तो ये 3x आ जाएगा प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से दो पावरें इकट्ठी तो नहीं हो सकती, ऊपर से जब भी आएगा कॉमन आएगा, और नीचे से ये दो मल्टीप्लीकेशन हो रही है वैल्यू, तो इनमें से हमने क्या करना है, इनको इकट्ठा कर लेना है। तो यहां पर अभी हमने क्या करना है, 2 की पावर 4x कॉमन ले लेंगे, और यहां पे देखें ये 4 है और ये 2 है, 4x तो ये आ गया, यहां पे दोनों में 4x था तो कॉमन आ गया, यहां पे 4 है और यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे, इधर 4 था तो बकाया 2 रह गए, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, ये इसके अंदर चला जाएगा 2 की पावर 2 प्लस, और यहां से सारा कुछ बाहर चला गया, और यहां पर बकाया बचा था 5 की पावर 1। इसी तरीके से अगर हम यहां पर ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, पहले 2 की पावर x माइनस 3 और प्लस 3x प्लस 6, तो ये हमने वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया। यहां पर अगर हम इनको देखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2, ये हमारी कॉमन वैल्यू है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1, और यहां पर अगर हम देखें तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये x और ये 3x मिलके 4x हो जाएंगे, और इसमें ये तो बकाया रह जाएंगे 3। ठीक है, ये हमने इस तरीके से हल कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, और यहां पर ये जो कॉमन वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी, 1 पावर लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4n, यहां से कॉमन आ रहा है x, सॉरी n नहीं है x है, x और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, वो बकाया आ जाएगा 1 2। यहां पर हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे, तो ये देखें, ये कभी नहीं करना कि ये 2 है और इस 2 से काट देंगे तो बकाया 2 रह जाएगा, ये ऊपर वाली दो वैल्यू प्लस हो रही है, इसमें ये 2 2 जा 4 और 4 5 में प्लस होकर 9 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 9/2। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये हमने इसका एग्जैक्ट आंसर इसको भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से हल करेंगे, तो 7 को भी हम बहुत ही आसान मेथड से हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखें, एक तो डिवीजन का ऑप्शन है और सिंबल है, और दूसरा यहाँ पर माइनस है। तो मैं यहाँ पर 1/64 करता हूं। पहले तो मैं माइनस उड़ाऊंगा, डिवीजन वैसे की वैसी रहेगी, और यहां पर भी 1/9 और यहां पर भी 3/2। बस जस्ट माइनस खत्म करेंगे। ये ना होगा पावर को भी आप ऊपर नीचे कर दे, पावर को ऊपर नीचे नहीं करना, बस ये जो बेस है इसको 1 में ले आएंगे, पावर को ऊपर नीचे करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये माइनस जो पावर की होती है वो चेंज हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर 1/4 की 3 हो जाता है, पावर 3 है, और यहां पर आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई। यहां पर मल्टीप्लीकेशन का निशान आप लगा सकते हैं या आप बाद में लगा लें, अभी इसको 3 रहने दें, तकसीम का ही रहने दें। यहां पर 1/3 की पावर 2 और यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 2, 3/2। अब आपने काट देना है, तो यहां पर देखिए ये 3 से कट गया और ये स्क्वायर इसके साथ कट गया। अब वैल्यू सिंपल हो गई है, 1/4 का स्क्वायर डिवीजन 1/3 की पावर 3। अब जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 इसको करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसको हम डिवीजन ये भी रखेंगे और यहां पर 1/27 हो जाएगा। जब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है तो ये ऊपर वाली ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो यहां पर 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27/1, तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27/16 ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी बहुत इजी मेथड के जरिए सॉल्व किया है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से हल करना है, तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9n+1 है। तो यहां पर ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो हमने सबसे पहले तो पावर बनाएंगे, तो यहां पर n आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और यहां पर आ जाएगा n+1। यहां पर भी नीचे n+n-1 और यहां पर भी हमने 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 9 होगा, तो 3 पावर 2 होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा n-1। ठीक है, अब हम जो पावरें हमने की है अगले स्टेप में हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर अभी हम इसको एज इट लिखेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+2। नीचे से भी अभी हम ऐसे ही करेंगे, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n-2। अब यहां पर ये जो है ये हमने इसको बहुत ही आसान मेथड के जरिए यहां तक हमने पावर उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखें तो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ऊपर वाले की बेसे ऊपर जमा हो जाएंगी और नीचे वाले की नीचे जमा होगी। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे 3 की पावर, यहां पर आ जाएगा n+2n+2 और नीचे से क्या होगा 3 की पावर n-1 और आगे यहां पर आ जाएगा +2n-2। ये हमने एज इट इज को लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पर 3 की पावर ये 2 और एक 3n हो जाएगा और +2। 3 की पावर क्या होगा, यहां पर भी 3n और ये माइनस और ये माइनस, तो यहां पर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो हम नीचे वाले 3 को उठाकर ऊपर ले जाएंगे, 3n+2 ये ऊपर जाएगी पावर तो -3n हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहां पर ये वाली वैल्यू कट हो जाएंगी, ये 3 और ये 2 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 तो ये होता है 243 के इक्वल। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इस टाइप से जो है वो हमने क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को बहुत ही आसान मेथड के जरिए सॉल्व किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है, क्योंकि 8 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो ये बहुत ही सादा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे आपके पास ये 5n वाला पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें तो जस्ट
बस हमने उनकी पावरों को मल्टीप्लाई करके हमने उसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यूज है, जैसे ये 6 आ गया, ये 9 और ये 4 आ गया, तो ये वैल्यू डिफरेंट है। मतलब ये 5 कोई ऐसी पावर्स होती जो इसमें लग के तो यहाँ पर ऐड हो जाती 5 के साथ, लेकिन अब ये वैल्यूज ही डिफरेंट है और ये किसी का स्क्वायर भी नहीं बन रही ताकि ये 5 के साथ ऐड हो सके। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने इसको सिंपल कर देना है कि हमने 5 के ऊपर पावर को अलग कर देना है n, और ये आपको पता है जब पावर 3 होती थी तो हम ऐड करते थे पावर को, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 आ जाएगा, -6 ऑलरेडी अलग से है, और यहाँ पर 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, हमने जस्ट 5 की पावर्स को अलग अलग करना है। और इस तरीके से 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ये हमने 5 की जो पावर्स है उनको सेपरेट कर दिया। जब हमने सेपरेट किया तो ऊपर से भी ये देखें, यहां तक माइनस से पहले एक रकम है और माइनस के बाद ये पूरी एक कंप्लीट एक रकम है। इस तरीके से माइनस से पहले एक रकम है और माइनस के बाद भी एक रकम है। अब हम ऊपर वाली रकम में से कॉमन लें तो 5 की पावर n कॉमन आ जाता है, कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी, यहां पर बाकी बचेगी 5 की पावर 3 माइनस यहां पर बाकी बचेगा 6 और 5 की पावर 1। ठीक है, 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास बाकी बच गई। नीचे से अगर हम देखें तो 5 की पावर n जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया, और यहां पर बाकी बच गया हमारे पास 9 -4, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है। अब ये देखें 5 की पावर n 5 की पावर n से कट हो गई, और ये जो 5 3 टाइम जो होता है ये होता है 125 माइनस 6 5 30, यहां पर 30 आ जाएगा, और 9 में से 4 गए तो बकाया आ जाएगा 5। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो 95 आंसर आता है, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही इजी मेथड के जरिए सॉल्व किया है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर 9 तक पार्ट था, ये हमने कंप्लीट पार्ट देखा है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व करेंगे, तो अब हम ये क्वेश्चंस को रेज करते हैं, और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो अब हम करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं 1 से लेकर 6 तक पार्ट्स हैं जो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है वो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, और हमें कहा गया x + 1/x फाइंड करो, x - 1/x फाइंड करो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये हमें कहा गया ये सॉल्व करें। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मेथड के जरिए हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम वो मिसिंग पार्ट इसका फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो अब अगर आप देखें तो x हमारे पास है, लेकिन सब क्वेश्चंस के अंदर 1/x आ रहा है, 1/x 1/x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 1/4 और 1/x, मतलब जो कॉमन है वो 1/x हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास मिसिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हम 1/x जो है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज के तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/x हमने फाइंड करना है, तो 1 की जगह 1 आ जाएगा और x की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू x की आ जाएगी। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है 3। अब हम यहीं पे इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 की पावर -√8 और 3 की पावर -√8। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि ये जो वैल्यू हमारे पास सिंबल होता है, अगर प्लस क्या तो दोनों ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी। तो अब हमने ये जो ऊपर आ गया 3 -√8, और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर √8 और √8 का स्क्वायर हो जाएगा, √8 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 -√8, यहाँ पर ये आ जाएगा नीचे 9 - 8, तो यहाँ पर बकाया बच गया 3 -√8 और ओवर 1, तो 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, हमारे पास x की वैल्यू भी है और 1/x की वैल्यू भी है। अब हम इस तरीके से हम पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये, और फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जहां पर x आ रहा है वहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 + 8 √8, और आगे ये वाला प्लस आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो हमने ये निकाली है
3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये अंडर रूट माइनस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 प्लस 3 जो है ये हमारे पास 6, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने कितने इजी मेथड के जरिए इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x माइनस 1 ओवर एक्स है, तो इसको भी हम ऐसे ही अब वैल्यूज को अंदराज करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8, और यहां पर ये जो अंदर माइनस आ रही है तो ये लगाएंगे। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई थी, तो इसको हम उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। तो 3 ये माइनस और अंडर रूट 8। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाली ये वाली वैल्यू जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू रिप्लेस होनी है, वो माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस है ये, और ये वाली माइनस की वैल्यू अंदर वाली जो प्लस है या माइनस है उसको चेंज कर देगी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें 3 और 3 काट देंगे, और यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, 1 प्लस 1 2 और अंडर रूट 8, तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही इजी फार्मूला है, हम इसके जरिए सॉल्व करेंगे। ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाला जो वैल्यूज है इसके जरिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है, तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो इसकी वैल्यू का जो आंसर आया था ये 6 था, और इस तरफ भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला खोलेंगे, तो यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम एक्स है और दूसरी 1 ओवर एक्स है, और यहां पर आ जाएगा 6 6 36। तो ये हमारे पास आ गया। यहां पर ये जो वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, मतलब एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बकाया बच गई हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36 है, और ये वाला प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हम 36 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 34। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू भी हमने बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये आपने मद्देनजर रखना है, ये बात समझने वाली है बहुत ही ध्यान के साथ, कि यहां पर हम ये वाला फार्मूला नहीं निकाल सकते कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब यहां पर अंदर माइनस है और अकेली अकेली रकम के पास स्क्वायर है, और ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि अगर ए का स्क्वायर अलहदा से हो माइनस बी का स्क्वायर अलहदा से हो, अंदर माइनस हो, तो हमने इसको एक दफा जमा में और एक दफा माइनस में लिख देते हैं, ऐसा ही है। तो अब आपने इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखना है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और x माइनस 1 ओवर एक्स। इस वाले फार्मूले को खोल के मैंने ये वाली वैल्यू में चेंज कर दिया, मतलब ये वाली चीज को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, मतलब इस फार्मूले को खोल दिया। अब यहां पर देखें तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत जो थी वो हमने 6 निकाली थी, तो यहां पर आ जाएगा 6। और इसी तरीके से जो माइनस वाले फार्मूले की वैल्यू निकाली थी वो हमने ये निकाली थी 2 अंडर रूट 8। तो 3 2 12 और अंडर रूट 8, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्स का स्क्वायर प्लस ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है, और ये है एक्स का स्क्वायर x4 प्लस 1 ओवर x4। तो यहां पर अगर हम यही वाली वैल्यू का दोबारा से स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास x की 4 प्लस 1 ओवर x का 4 आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लूंगा, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, इज इक्वल टू 34 है, और इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब इसका हमारे पास स्क्वायर आएगा तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहां पर हम इसका फार्मूला खोलेंगे, तो फार्मूला क्या खुलेगा, x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम x का स्क्वायर जमा दूसरी रकम जरब दूसरी रकम x का स्क्वायर, और यहां पर 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 का हमारे पास स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 34। इसको करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 कैरी 4 3 12 और 1 13, फिर यहां पर 3 4 12 1 कैरी 3 3 9 और 1 10 आ जाएगा। यहां पर 6
3 और 2 5, 1 और 1, यहां पर आ गया 1156। तो हमारे पास इसकी जगह हम लिख लें 1156। ठीक है, 1156 हमने 34 का स्क्वायर लें तो 1156 आता है। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स की 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस, और ये 2 को माइनस करेंगे इधर लाके, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1154। तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सिंपल क्या किया है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी था, तो हमने इसी का दोबारा स्क्वायर लिया तो 4 हो गया। तो 4 हमने बहुत इजी मेथड के जरिए सॉल्व कर लिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत ही सादा सवाल है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अब ये देखें, हमने ये क्वेश्चन हल किया हुआ है यहां पर, तो मैं इसी रकम का क्या लूंगा, यहां पर x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी ये जो वैल्यू आई थी ये थी 2 अंडर रूट 8, यहां पर भी स्क्वायर। तो अभी देखिए इस साइड पर तो हमने स्क्वायर ही रखना है, और इस साइड पर हम ये जो स्क्वायर है ये खोल देंगे, 2 2 4, और यहां पर 8 जो है उसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, और 8 4 22 होता है, और ये हमारे पास 22 इसका आंसर आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर का। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो बहुत ही इजी मेथड के जरिए सॉल्व किया है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं इधर इसको नीचे दोबारा कर देता हूं, यहां पर ये चेक कर लें, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर करना है आपने। ठीक है, इसको फाइंड करना है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसके जरिए हमने यहां पर रकम रख देनी है, बस जस्ट हमने कुछ भी नहीं करना, यहां पर ये इसका स्क्वायर कर देना, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर से खत्म होके 8 आ जाएगा, तो 8 4 32 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने ये 8 2 34 निकाल दिया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही आसान मेथड्स के जरिए कंप्लीट किया। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपका हम नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 करेंगे।